नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए स्रोत के तौर पर सिर्फ 2 शब्द हैं, पाइथन करियर। हाँ, बस इतना ही। पाइथन करियर। ये अपने आप में मतलब काफी दिलचस्प है, इतनी संक्षिप्तता। हाँ, बिल्कुल। शायद ये दिखाता है कि लोगों को पता तो है कि पाइथन जरूरी है, लेकिन आगे का रास्ता वो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, हो सकता है। तो चलिए इसी को आधार बनाकर थोड़ी पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि पाइथन करियर के इस व्यापक दायरे में क्या खास है। कहाँ अवसर हैं, सही बात है। हम सब जानते हैं कि पाइथन एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है, इसमें तो कोई शक नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी लोकप्रियता का असल कारण शायद इसकी जबरदस्त वर्सैटिलिटी है ना? हाँ, वही। आप देखिए, वेब डेवलपमेंट में जैंगो या फ्लास्क के साथ यूज होता है। और फिर डेटा साइंस की दुनिया में तो मतलब पांडास, नमपाई, स्किटलर्न, इनके बिना तो आप सोच भी नहीं सकते। सही कहा, इनके बिना तो काम ही नहीं चलता। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स हों या फिर वो जटिल मशीन लर्निंग मॉडल्स, पाइथन हर जगह है सच में। और शायद यही वर्सिटिलिटी इस संक्षिप्त सवाल पाइथन करियर का कारण है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। देखिए, इतने सारे विकल्प है ना। डेटा साइंस है, वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग। हाँ, ऑटोमेशन टेस्टिंग, डेवऑप्स। यहाँ तक कि अब तो नेटवर्क ऑटोमेशन और साइबर सुरक्षा में भी स्क्रिप्टिंग के लिए पाइथन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई शुरू कहाँ से करें, किस दिशा में स्पेशलाइज करें। ये सिर्फ भाषा सीखने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये समझने की बात है कि इस स्किल को मतलब पाइथन को अपने लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन जानना सिर्फ पारंपरिक कोडर या डेवलपर की भूमिका तक ही सीमित नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये स्किल अन्य प्रोफाइल्स में भी काम आ सकती है, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट या डेटा एनालिटिक्स? निश्चित रूप से। हाँ हाँ, पाइथन की समझ आजकल कई ऐसी भूमिकाओं में भी एक बढ़त दिला सकती है जो पारंपरिक रूप से कोडिंग वाली नहीं मानी जाती। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट मैनेजर है। अगर वो समझता है कि तकनीकी टीम क्या बना रही है या थोड़ा बहुत डेटा खुद एनालाइज करके कुछ इंसाइट्स निकाल सकता है, तो वो ज्यादा प्रभावी होगा, है ना। बिल्कुल। और रिसर्च में देखिए, डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए पाइथन तो अब एक स्टैंडर्ड टूल बन गया है। हाँ, ये तो है। और ऑटोमेशन, किसी भी फील्ड में प्रोसेसेस को बेहतर बनाने के लिए पाइथन स्किल्स का उपयोग हो सकता है। तो हाँ, ये सिर्फ कोड लिखने वालों के लिए नहीं है, इसकी समझ कहीं भी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है मेरे मन में। पूछिए। बाजार में पाइथन जानने वाले लोगों की संख्या भी तो लगातार बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ हाँ, ये बात तो है। तो क्या सिर्फ पाइथन की बेसिक जानकारी रखना आज के टाइम में काफी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रासंगिक है। देखिए, पाइथन अपने आप में एक शक्तिशाली टूल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अक्सर किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक जरिया होता है, एक माध्यम। अच्छा, सिर्फ भाषा का सिंटैक्स जानना वो शायद अब पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? अगर कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसे पाइथन के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग के सिद्धांत, डेटा विजुअलाइजेशन और शायद उस विशेष डोमेन की समझ भी, जैसे फाइनेंस या हेल्थ केयर। बिल्कुल सही, डोमेन नॉलेज बहुत जरूरी है। इसी तरह वेब डेवलपर को पाइथन के साथ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब आना चाहिए। तो कहने का मतलब है, पाइथन को दूसरी स्किल्स और गहरी डोमेन नॉलेज के साथ जोड़ना वो महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सार निकालें, तो पाइथन करियर का मतलब सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना नहीं है, नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के विशाल और विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए एक मजबूत नींव रखना है। एकदम सही कहा। पाइथन वो चाबी हो सकती है जो कई दरवाजे खोलती है। हाँ, लेकिन दरवाजे के पीछे जो कमरा है उसे समझना और उसमें महारत हासिल करना, असली चुनौती वो है। दिलचस्प। और स्रोत की यह संक्षिप्तता, मतलब सिर्फ पाइथन करियर लिखा होना, ये हमें यह भी याद दिलाती है कि शुरुआत करना कभी कभी भारी लग सकता है। इतने सारे रास्ते हैं। हाँ, कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी व्यक्तिगत रुचि और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पहचानना। अपने इंटरेस्ट को समझना। हाँ, क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, लॉजिकल पजल सुलझाने में? तो शायद सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट आपके लिए हो सकता है। और अगर डेटा में दिलचस्पी हो? हाँ, अगर आप डेटा के अंदर छिपी कहानियों को बाहर लाना चाहते हैं तो डेटा साइंस या एनालिटिक्स। और ऑटोमेशन? अगर आप दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करके एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो ऑटोमेशन या डेवऑप्स। अपनी प्रवृत्ति को समझना पहला कदम है।
और यही सोच हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाती है। पाइथन के इस इतने बड़े संसार में अगर कोई अपना रास्ता खोजना चाहता है तो उनके लिए पहला सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? पहला कदम। क्या उन्हें किसी विशेष लाइब्रेरी पर फोकस करना चाहिए, जैसे पैंडाज या फ्लास्क, या कोई छोटा सा पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? या शायद ऑनलाइन कम्युनिटीज में जाकर देखना चाहिए कि उन्हें क्या खींच रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि वो पहली चिंगारी कहाँ से मिलेगी जो उन्हें सही दिशा में ले जाए। बिल्कुल। पहला कदम क्या हो? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।